हेलो बच्चों, आज दूसरे इस वीडियो में हम जो है प्रश्न नंबर तीसरा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित पूर्णांकों के एसएफ और एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड करना हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी नंबर के जो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं, तो वही ट्रिक इसमें अपनानी है और आपको पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अर्थात नंबरों को अभाज्य नंबरों में चेंज करना है और उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम ये अलग अलग आपको निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 12 दिया है, 15 और 21, यानी 3 नंबर जो दिए हैं, इन तीनों नंबरों का अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला दिया है 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो ऐसे निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 या 12, 15 के निकाल लीजिए, तो इसके 2 ही होते हैं, 3 और 5, 3 बचे 15। इसी तरीके से 21 के तो 3 सते 21। ठीक, देखो अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो अगर कोई लॉन्ग जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो उसके लिए इस तरीके से हम कट करते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर हो, जैसे 2 है, 12 दिया तो 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 करना 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड के जो नंबर आए हैं तो 2 2 3 और 1। देखिए एक नंबर जो होता है वो सभी नंबरों के साथ में पाया ही जाता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहा जाता है, मासा। मासा का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण संख्या मिलाइए, अर्थात जो संख्या मिल जाए वही हम राइट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में 3 है, इस लाइन में 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। यानी कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें ये आना चाहिए कि जो नंबर ऊपर है सभी में वो, जैसे अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ यानी तीनों में वो नंबर मिलना चाहिए। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ होता है, 2 यहाँ, तो 2 को राइट कर लेते। तो इसमें जो है फाइनली एक ही नंबर मिल रहा है 3, तो हम 3 को जो है ये 3 मिलता है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एचसीएफ इसका है 3। अब हम निकालते हैं एलसीएम। पहले हमने क्या निकाला, एचसीएफ, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में भी यही होता है, यही सेम नंबर आपको राइट करने हैं। 12 सारे के सारे नंबर आपको ऐसे ही राइट कर लेने हैं जैसे दिए हुए हैं। 15 3 21। अब यहाँ पर एलसीएम है ना। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है लासा। और लासा का मतलब क्या होता है, लासा का मतलब होता है लाओ और सा से सब, है ना। लाओ सब यानी जितनी भी संख्याएं इसमें मिल रही है वो भी लानी है, जो नहीं मिलती वो भी लानी है। इसलिए इसका ये ट्रिक याद कर लो, लाओ सब, है ना। लासा का मतलब लाओ सब, तो ये ट्रिक याद कर लीजिए तो याद रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 पहले से मिल ही गया था, तो यहाँ पे 3 हमने राइट कर लिया। अब बाकी शेष जो नंबर बचे हैं वो इसी में राइट कर देंगे। इस लाइन में 2, इसमें 5, यहाँ पर 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 गुणे 7। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 12 गुणे 5 और गुणे 7, तो 12 पंचे 60 और गुणे 7, 7 छंग 42। यानी कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 420। और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 3। ठीक है, तो यही आपके 2 आंसर आ गए। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकेंड क्वेश्चन दिया है 17, 23, 29। 17, 23 और 29, इन तीनों नंबर्स का आपको पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। तो इसलिए हम एचसीएफ यहाँ पे निकालते हैं पहले। 17 को अगर हम भाज्य में करेंगे तो 17 करना 17 ही होगा। 23 को निकालेंगे तो 23 करना 23। 29 तो देखिए 29 का 29 यानी 29 करना 29। तो यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, बाकी उसके वो स्वयं से ही फैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एचसीएफ हम निकालना है। तो देखिए ना 17 से 23 मिलता है, ना 23 से 29 मिलता है ना, यानी ये नंबर आपस में मैचिंग नहीं हो रहे हैं। तो मैचिंग कौन से हो रहे हैं? 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1। तो एचसीएफ कितना आ गया, यानी इसका मासा कितना आ गया 1। अब एचसीएफ हो गया, अब एलसीएम निकालेंगे इन्हीं नंबर्स का। तो 17, तो 17 × 1 23, 1 29, 29 1। अब यहाँ पर एलसीएम तो लाभ, तो यहाँ पर भी 1 मिल रहा, तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 17 × 23 × 29 और × 1। अब यहाँ पर जो तीनों नंबर आए हैं इनकी आपस में हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 11,339 आ जाएगा। तो यानी एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आएगा 11,339 और एचसीएफ कितना आ गया 1। तो दिए दोनों आंसर यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम 11,339। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन देखो, घर पर भी रिवीजन करते रहें, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार, जब तक क्लियर ना हो जाएगा। कोई भी मैथ में क्या होता है, रेगुलर हमें वर्क करना होता है। मैथ में अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन भूलने लगेंगे, फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे। इसलिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूसली आपको पढ़ना ही है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया है 8, 9, 25। तीसरा सवाल 8, 9 और 25। अब 8 के फैक्टर कर लीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8, 9 के 3 25 और 2 5 25 यानी एचसीएफ। तो देखिए किसी भी नंबर से कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। देखिए, तो हमें पता है कि हर नंबर के साथ में एक नंबर होता है, तो एक सभी में राइट कर देंगे। हमें पता है कि सभी नंबरों में, सभी नंबर के साथ में एक नंबर पाया ही जाता है उसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर एचसीएफ इसका 1 आ जाता है। अब एलसीएम काफ़ी इजी है सवाल, इसलिए सभी बच्चे जो है यहाँ पर भी देखिए 1 तो हमारा मैचिंग करेगा, वो तो होता है, होगा ही। बाकी एलसीएम में लाओ से यानी सारे के सारे नंबर हमें यहाँ पर राइट कर लेने हैं। अब इन सभी का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 3 9, वही नंबर सारे। और यहाँ पर देखिए
थोड़ा सा हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 बचे 45, देखिए 8 9 9 बचे 45, कितना आया 5। अब 5 और 5 का गुणा करेंगे 8 से, 5 और कितना हो जाएगा 40 गुणे 45। जीरो ले लीजिए, 4 पंचे 20 का जीरो, हासिल आया 2, 4 चक्कू 16 और 2 18। 4 पंचे 20 का जीरो हासिल आया, 4 चक्कू 16 और 2 18, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 1800 और एचसीएफ 1। तो इस तरीके से आपका जो तीसरा देखिए, जो चौथा सवाल है, यदि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9, यानी कि एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, यानी जो यहाँ पर नंबर्स दिए हैं इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, दो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं और एचसीएफ का मान दिया गया है 9 और एलसीएम आपको निकालना है। तो अब जब वहाँ पर दो संख्या आती हैं और एक एलसीएम आपको निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, है ना, तो वहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, या ऐसे कहें लासा गुणे मासा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657 और मासा दिया है, यानी कि एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम आपको जो है फाइंड करना है, यानी कि एलसीएम आपको निकालना है। तो दो संख्या दी गई है, एचसीएफ आपके पास है, ये एलसीएम आपको निकालना है। तो फार्मूला वही लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको याद कर लीजिए, नेक्स्ट कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बार बार फार्मूले का यूज करना होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, यानी कि मासा और लासा। तो अब हमारे सामने दो संख्या दी गई हैं, तो हम लिख लेते हैं 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ हमारा दे दिया गया है 9, तो इसको 9 लिख लेते हैं, और एलसीएम दिया नहीं तो हम एलसीएम को एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम के प्लेस पर हम एक्स मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर एलसीएम नहीं दिया है तो हम एक्स मानते हैं, यानी कोई भी जो है चर नंबर ए बी सी डी कोई भी नंबर यहाँ पर हम मान सकते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो जैसे अगर हम एचसीएफ को यहाँ पर क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और नहीं मानते हैं तो एलसीएम ऐसे हमारा रहेगा, बराबर में एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम इसको लेंगे इधर, तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, ठीक, ये हो गया फार्मूला। अब इजली नंबर रख दीजिए, 306 गुणे 657 बटे 9। अब इसको काट दीजिए, 3 देखिए 3 तिया 9 हो गया, और 3 दूनी 6, 3 एकन्ना 3, ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्ना 3, इसको छोटा लिख दीजिए, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, अब यहाँ पर 5 है तो 3 एकन्ना 3 हो गया, 2 बचा, तो 3 9 27। अब 3 से इसको एक बार और काट दीजिए, 3 एकन्ना 3,
3 सते 21 और 3 तियां 9। फाइनली हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं 306 गुणे 73। अब इसको जो है आपस में हम गुणा कर देंगे और हमारा एलसीएम जो है निकल आएगा। देखो जब कोई बड़ा नंबर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई जो है कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 306 दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 70 + 3 है ना, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले जो 70 से गुणा कर लीजिए चाहे से, तो पहले इसको गुणा कर लेंगे 0 7 6 42, 0 आ गया और 7 6 42 तो ये 40 रहेगा और 7 3 21 और प्लस 3 6 18 3 3 9। अब इसको जोड़ दीजिए तो तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 हासिलाया 1 1 1 2 और 2। तो ये इसका जो है एलसीएम आ गया। HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 - 10x, तो x का मान निकालें। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए सभी बच्चे कि यहाँ पर जो है पहले इसी तरीके का सवाल था तो उसमें थोड़ा शॉर्ट नंबर दिया था, यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग नंबर दिया है, इसमें 4 नंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले आपको जो पहले दे रखा वही लिखना है HCF, यानी पहले जो 2 संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं कौन कौन 225 और 60। ठीक है, 2 संख्याएं यहाँ पर दी हैं और HCF ये दिया है और एलसीएम जो है इसमें दिया नहीं, तो हम एलसीएम जो है यहाँ पे एलसीएम जो है दिया नहीं है, तो एलसीएम इन दोनों नंबरों का हम निकाल लेते हैं। देखिए 225 ऐसे कट कर दीजिए तो 3 सते 21, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 5 से कट कर दीजिए, 5 करना 5, 5 25, 5 चक्कू 20, 5 दिया 15, 4, 3 करना 3, 4, 2 दूना 4। ठीक है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 3 5 15, ऐसे 2 दूना 4 3 12, 12 5 60 और 5 3 15, 15 छक्का 90, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया 900। तो एलसीएम जो है एलसीएम बराबर आ जाता है 900। तो एलसीएम यहाँ पे लिख दीजिए 900। अब यहाँ पे लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। ठीक है, तो 2 संख्या का गुणनफल तो 225 गुणे 60 बराबर HCF, तो 225 × 5 माइनस 10x और एलसीएम 900। तो देखिए यहाँ पर 225, ये जो 900 दिया हुआ है इसको यहाँ पर हम ये नंबर जो है मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो अगर हम इसको इस साइड में रखेंगे तो ये नंबर जो है उस नंबर के नीचे चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर 900 राइट करके और इस नंबर को कट कर लेंगे। तो 900 यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 0 और 6, तो 6 करना 6 कितना बचा 3, 6 पंचे 30। अब 15 से इसको कट कर दीजिए, 15 करना
15 और 15 बचे 75। तो हमारे पास जो नंबर कितना आया 15। ठीक है, तो ये जो बराबर से आया है इसको इधर हल कर लेते हैं। इधर आया 15 बराबर, अब ये वाला नंबर आप ऐड कर लें 225 गुणे -5 10x बचा। अब इसको जो है यहाँ पर 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 दूनी 10, 1 11 -10x। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ये, तो यहाँ पर जो है 15 आपका जो यहाँ पर है दिया हुआ है, इसको माइनस भी कर सकते हैं या इसको हम जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो चाहे यहाँ पर कर लो माइनस का 11/25 बराबर 10x। अब यहाँ से जब 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1110। तो x बराबर 1110/0, यानी कि 10 नीचे आ जाएगा तो 0 0 कट गया, तो x बराबर 111। तो यही आपका जो है आंसर आ गया। इसको दोबारा देखिए, तो यहाँ पर जो है 15 आया, तो 15 इस नंबर के बराबर में 900 तो उधर जो है कट ही गया था। तो अब यहाँ पे 15 बराबर 225 गुणे 5 -10x। तो यहाँ पर वैसे इसके कई ट्रिक हैं लगाने के, लेकिन हमने नॉर्मल कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 1125 आ गया। उसके बाद में क्या किया, ये 1125 को ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ जब भी कोई नंबर जाता है तो वो माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बराबर का सिंबल दिया, ये है लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा लेफ्ट हाथ तो इधर हो गया, राइट हैंड साइड ये है, इसलिए इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, और इधर का दायां पक्ष। तो अगर ये इस तरफ से कोई नंबर यहाँ इस तरफ जाएगा तो वो प्लस का होगा तो माइनस का होगा, और उस तरफ से अगर माइनस वाला आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर 1125 है प्लस के, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस के हो गए, तो माइनस हो गए, तो 1,124 बचा, इधर 10x है, तो x को इक्वल बराबर लेंगे तो 10 हुआ, ये नंबर जो नंबर है ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे 0 0 कटेंगे, आंसर आएगा। तो आपका जो 5वां सवाल जो है कंप्लीट होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ये जो एलसीएम हमें निकालना होता है, ये यहाँ पर एलसीएम दे रखा है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद में इसको जो है हल करना है। और सवाल जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कट करना सीखिए। कई नंबर्स पे कुछ लॉन्ग टर्म के फॉर्म के नंबर होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है कट करने में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा। इसमें बताया गया है कि यदि HCF यदि HCF 120, 225 बराबर 15 दिया है, तो एलसीएम 120 ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये सवाल अभी इसके पहले जो हमने बताया था 4 नंबर वाला सवाल था। 4 नंबर सवाल में ऐसे ही फार्मूला लगा था जो इसमें है। 4 नंबर वाला सवाल जो बच्चे लगा लेते हैं वो इसको लगा लेंगे। ठीक है, इसमें भी एचसीएफ दिया है, 2 नंबर दिए हैं, एचसीएफ दिया है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो देखिए 2 संख्याएं
120 225 और एचसीएफ दिया है 15 और एलसीएम जो है दिया नहीं है। तो हमें फार्मूला वही यूज करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। चलो यहाँ लगा देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना। इसको याद कर लें फॉर्मूले को। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, 120 गुणे 225 बराबर एचसीएफ हमारा दिया है 15 और एलसीएम नहीं दिया है, तो हम एलसीएम को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम जब इधर लाएंगे, एलसीएम इक्वल, तो ये नंबर ऊपर रहेंगे और ये 15 नीचे आ जाएगा। तो 15 से इसको कट करिए, देखिए 15 कितना होता है 225, 15 का अगर आप वर्क करेंगे तो 225 आएगा। तो 120 गुणे 15, 0 12 पंचे 60 का 0, हमसे लगा 6 और 12 करना 12 6 1800, यानी यही इसका जो है एलसीएम हो गया, यही है आपका आंसर, ठीक है। इजली करना है, जिस तरीके से पहले नहीं किया था वैसे करना है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। बस आपको फैक्टर करने आते हो बस। तो इस तरीके से जो 6 नंबर सवाल था हमारा वो फाइनल हो गया। इसमें एचसीएफ कितना दिया था और एलसीएम आपका यहाँ पे निकालना था, तो इसको जो है ऐड कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 7 यानी 7वां सवाल आपका है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जो ट्री यानी एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की तरह एक डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर y और x इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, यही आपके आंसर्स होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल और y इक्वल। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर दिए हैं, x दिया है, ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबरों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर दिया है 7, तो 7 3 21, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अब x बराबर हमारा 21 दिया हुआ, x बराबर 21 दिया, यानी यहाँ पर 21 है। अब 21 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो y इक्वल 4x, तो y 4 और x कितना दिया है 21, तो y इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करना 4 और 4 दूनी 8, तो एक y बराबर 84 और x बराबर 21, यही आपके आंसर आ गए। तो इस तरीके से जो है डायग्राम आपको भरने होते हैं, तो ये भी सॉल्व विधि है। तो अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8, 18 और 117 के एचसीएफ को 18 - 17 के रूप में दर्शाया गया है और ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम यानी कि एलसीएम भी निकालना है और आपको एचसीएफ इसके जो दो संख्याएं दी गई उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए दो संख्याएं
HCF अन्य 17। LCM आपको जो है इन दोनों नंबरों को यहाँ पर निकाल लीजिए, 17 और 18। तो 3 3 3 9, 3 9 27, 3 4 18, 3 1 3 3 3 9, 3 9 6। तो अभी कटेगा तो इसलिए 13 दूनी 3 3 9, 3 3 9 गुणे 13 गुणे 2, 13 दूनी 26 गुणे 9। अब इसकी गुणा करेंगे तो 9 9 4 54, फिर 4 लगा 5, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी 234 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। 234 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी थी, एचसीएफ इतना दिया हुआ है, हमने एलसीएम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 234 और वही फार्मूला लिखिए, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये गुणे, ठीक। तो दो संख्याएं 18 गुणे 117 इक्वल 18 माइनस 18 117। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है 234। तो एक 18 माइनस 17 इक्वल, यानी गुणे का जो मान है वो सामने वाली संख्या के बटे में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 234 जो है यहाँ पर आ जाएगा। या इसको हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। एक बार दोबारा इस नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। तो 18 माइनस 17 117। अब गुणे वाला जो मान है वो सामने वाली संख्या के काम चला जाएगा बटे में, तो यहाँ पर 234। तो अब इसको जो है कट कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 है, 2 से कट कर दीजिए, 2 नाम 18, 2 कन्ना 2, 2 कन्ना 2, 214। अब देखिए यहाँ पर 117 है, 117 यहाँ पर गया। तो फाइनली हमारे क्या बचा 9, यानी 9 इक्वल 18 217, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए 117 दिया है, ये नंबर अगर इधर आएगा तो माइनस का आएगा प्लस में हो जाएगा, और अगर इस नंबर को हम लाते हैं तो माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हो, 18 है तो उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 18m हो जाएगा, बराबर में ये माइनस का 117 है तो, और माइनस प्लस का 9 है तो इधर का है माइनस का, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो क्या बचा 18m बराबर 117 से 9 घटा दीजिए। तो 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 और 2 यानी 108। तो अब 18m, अब इसको m बराबर, अगर m बराबर लेंगे यहाँ पर, चलो यह रख देते हैं m इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक, इस तरीके 18m बराबर, और इसमें से घटाएंगे तो 108 बचेगा। तो m बराबर 108
18 3 करना 3 3 24, तो यम बराबर 18/3, 3 6 18, तो यम बराबर आ गया 6। यही आपका आंसर है। चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 18m माइनस 117, तो 9 है, तो यहाँ पर जो है 9 ये माइनस का प्लस का चला जाएगा, और यहाँ पर 18m, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17 और 3 126। तो इसको ऐसा ले सकते हैं 18 126, तो यम बराबर 126/18, तो इसको काट दीजिए। 6 3 18, 6 2 12, 6 करना 6, 3 7 21, तो m का मान जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।